हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर एकेडमी। और एक बार फिर से लेकर के आए हैं आपके लिए यूपी ट्रिपल एस सी पिट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। और इसमें हम लोग कवर करेंगे इंपॉर्टेंट बुक्स और उनके ऑथर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मान के चलिए एग्जाम में एक दो सवाल इससे आने ही आने हैं। इस वीडियो को कवर कर लेंगे तो आपको एक दो क्वेश्चन जरूर बन जाएंगे। ठीक है, चैनल पर नए हो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर हमने कवर की सारी इंपॉर्टेंट बुक्स। देखिए, पहला है रामचरितमानस, यानी रामचरितमानस किसने लिखी? तुलसीदास जी ने लिखी है। रामचरितमानस किसने लिखी है? तुलसीदास जी ने। गोदान, मुंशी प्रेमचंद। गोदान किसने लिखी है? मुंशी प्रेमचंद ने। गबन, ये भी प्रेमचंद ने लिखी है। तो गबन, गोदान प्रेमचंद ने लिखी है और रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी है। आगे चलते हैं, निर्मला की बात करते हैं। देखिए, निर्मला प्रेमचंद ने लिखी है। कर्मभूमि, ये भी प्रेमचंद ने लिखी है। रश्मिरथी किसके द्वारा लिखी गई है? रामधारी सिंह दिनकर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। रश्मिरथी रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। आगे चलते हैं। साकेत, साकेत किसने लिखी है? मैथिली शरण गुप्त ने। किसने? मैथिली शरण गुप्त ने, ध्यान रहेगा। कामायनी किसने लिखी है? जयशंकर प्रसाद ने। कामायनी किसने लिखी है? जयशंकर प्रसाद जी ने। आगे चलते हैं। मधुशाला की बात करते हैं। मधुशाला किसके द्वारा लिखी गई है? हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन, मधुशाला हरिवंश राय बच्चन। गीतांजलि किसके द्वारा लिखी गई है? रविन्द्रनाथ टैगोर। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर, ध्यान रहेगा। आगे चलते हैं। हाँ, जनगण मन की बात करते हैं। ये किसने लिखा है? राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। आगे चलते हैं। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ, आनंद मठ से। ठीक है, कहाँ से? आनंद मठ से। आगे चलते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात करते हैं। किसने लिखी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। भारत एक खोज किसने लिखी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये भी किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू ने। ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू ने। आगे चलते हैं। विंग्स ऑफ फायर की बात करते हैं। किसके द्वारा लिखी गई है? एपीजे अब्दुल कलाम। विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम। क्लियर है? आगे चलते हैं। इग्निटेड माइंड की बात करते हैं। देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है। इग्निटेड माइंड एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा। इंडिया विंस फ्रीडम किसके द्वारा लिखी गई है? बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, बार बार पूछी जाती है एग्जाम में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के द्वारा। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आगे चलते हैं। अर्थशास्त्र बताइए किसने लिखी? अर्थशास्त्र हो जाएगी चाणक्य, कौटिल्य। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई है? चाणक्य के द्वारा। इंडिका, इंडिका इंडिका किसने लिखी है? बताइए, मैगस्थनीज ने लिखी है। और पंचतंत्र किसके द्वारा? विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा। पंचतंत्र किसके द्वारा? विष्णु शर्मा। ठीक है, आगे चलते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास जी ने, कालिदास जी के द्वारा लिखी गई है। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास। और मेघदूत, ये भी कालिदास। तो अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूत बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। किसके द्वारा? कालिदास, कालिदास। ठीक है, ध्यान रहेगा। आगे चलते हैं। हाँ, रघुवंशम कालिदास, रघुवंशम कालिदास, ये भी मतलब रघुवंशम जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई? ये भी कालिदास जी के द्वारा लिखी गई। ठीक है, ध्यान रहेगा। आगे चलते हैं। राज तरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई है? कल्हड़ के द्वारा। राज तरंगिणी कल्हड़ के द्वारा। और आईने अकबरी, ये किसके द्वारा लिखी गई है? अबुल फाजिल, अबुल फजल, अबुल फजल, अबुल फजल। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है? अबुल फजल। क्लियर? आगे चलते हैं। अकबरनामा किसके द्वारा लिखी गई है? बताइए। अब अकबरनामा अबुल फजल, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। बाबरनामा, बाबरनामा किसके द्वारा लिखी गई है? ये भी अब बाबर के द्वारा लिखी गई है। और हुमायूंनामा, ये गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई है। तो अकबरनामा अबुल फजल, और बाबरनामा बाबर के द्वारा, और हुमायूंनामा ये किसके द्वारा? गुलबदन बेगम के द्वारा। आगे चलते हैं। देखिए, शाहनामा किसके द्वारा? फिरदौसी, शाहनामा फिरदौसी के द्वारा लिखी गई है। गीत गोविंद, ये किसके द्वारा लिखी गई है? जयदेव, जयदेव, गीत गोविंद जयदेव के द्वारा। कदम्बिनी बाल भट्ट के द्वारा लिखी गई है। कदम्बिनी की किसने लिखी है? बाल भट्ट ने। आगे चलते हैं। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? हर्षचरित किसके द्वारा? बाण भट्ट के द्वारा। इंपॉर्टेंट किताब है, पूछी जाती है बार बार एग्जाम में। तो हर्षचरित बाण भट्ट के द्वारा। और चलिए, मालविकाग्निमित्रम किसके द्वारा लिखी गई है? कालिदासी के द्वारा लिखी गई है। आगे चलते हैं। विक्रम मोशर्रम, ये भी कालिदासी के द्वारा लिखी गई है। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त, विशाखा दत्त, विशाखा दत्त। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त, इंपॉर्टेंट किताब है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। आगे चलते हैं। देवकी चंद्रगुप्त, देवी चंद्रगुप्त, देवी चंद्रगुप्त किसके द्वारा? विशाखा दत्त के द्वारा। देवी चंद्रगुप्त विशाखा दत्त के द्वारा। और कुमार संभवम किसके द्वारा? कालिदास, कुमार संभवम कालिदास। ठीक है, आगे चलते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक कौन थे? बताइए। गीतापुर के संस्थापक जयदयाल गोयंतिका, गोयंतिका, गोयंतिका। ठीक है, ध्यान रहेगा। गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक जयदयाल। आगे चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अभिधान चूड़ामणि किसके द्वारा लिखी गई? हेमचंद्राचार्य जी के द्वारा। और अर्धनारीश्वर का किसके द्वारा लिखी गई है? आदि शंकराचार्य जी के द्वारा। सप्तक जो कि कविता संग्रह है किसके द्वारा लिखा गया है? अज्ञा जी के द्वारा, अज्ञा जी के द्वारा। ठीक है, ध्यान रहेगा आपको। ठीक है, आगे चलते हैं।
तार सप्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अज्ञे के द्वारा लिखी गई है। धरती के लाल ये नाटक है किसका है? अज्ञे जी का है। ठीक है, ध्यान रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, चित्रलेखा, चित्रलेखा किसके हैं? भगवती चरण वर्मा। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा। अंधायुग के नाटक ये किसने लिखा है? धर्मवीर भारती जी ने। ठीक है, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती, अंधायुग धर्मवीर भारती, दोनों ही याद रखने हैं आपको। आगे चलते हैं। भारत भारती किसके द्वारा लिखा गया? तो मैथिली चरण गुप्त के द्वारा। सरस्वती चंद्र किसके द्वारा लिखा गया है? गोवर्धन राम त्रिपाठी, गोवर्धन राम त्रिपाठी, ध्यान रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, ऋग्वेद का पहला जर्मन अनुवाद किसने किया था? तो बताइए। मैक्स मूलर ने किया था। और सत्यार्थ प्रकाश ये किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। आगे चलते हैं। आनंद मठ किसके लेखक कौन है? अभी बताया था हम लोगों ने, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। देवदास, देवदास की बताइए किसके द्वारा लिखी गई है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। देवदास शरद चट्टोपाध्याय, आनंद मठ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, ध्यान रहेगा। देखिए यहाँ पर द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसके द्वारा लिखी गई है? वीर सावरकर के द्वारा। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कार्ल मार्क्स के द्वारा। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कार्ल मार्क्स के द्वारा, और जो इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है वो वीर सावरकर के द्वारा। ध्यान रहेगा आपको, दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा है। ठीक है, आगे देखते हैं। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। अगर आप चैनल पर अब तक बने हुए हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेशनलिस्ट की बात करें, नेशनलिज्म की बात करते हैं। ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखी गई। गोरा इंपॉर्टेंट किताब है, किसके द्वारा? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। आनंद मठ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, आनंद मठ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, तीसरी बार आ चुकी है। आगे चलते हैं। वंदे मातरम की बात करते हैं, जो कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। लाइफ ऑफ बैरिस्टर गांधी चित्तरंजन दास, लाइफ ऑफ बैरिस्टर गांधी किसके द्वारा? चित्तरंजन दास के द्वारा लिखी गई है। आगे चलते हैं। वॉट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल, गांधी और कांग्रेस ने क्या किया अनटचेबल्स के साथ? एक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, ध्यान रहेगा। हु वर द शूद्रास, शूद्रास कौन थे? तो ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई एक किताब है। ठीक है, आगे चलते हैं। द अनटचेबल्स की बात करते हैं, ये किसके द्वारा? भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये भी बी आर अम्बेडकर के द्वारा। तो द अनटचेबल्स, पाकिस्तान एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये बी आर अम्बेडकर के द्वारा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया बताइए होगा आपको, जवाहरलाल नेहरू। आगे चलते हैं। हिंदुस्तानी में मदरलैंड ये किसके द्वारा लिखी गई है? मदन मोहन मालवीय के द्वारा। इंडियन डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड ये राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट किताब है। इंडिया अनरेस्ट की बात करते हैं, वैलेंटाइन चिरोल। इंडिया अनरेस्ट वैलेंटाइन चिरोल। ठीक है, इंडिया अनरेस्ट हो जाता है किस दिन? वैलेंटाइन वाले दिन। थोड़ा सा याद कर लीजिएगा इसको। ठीक है, इंडिया अनरेस्ट हो जाता है वैलेंटाइन, तो वैलेंटाइन चिरोल। ठीक है, ध्यान रहेगा। आगे चलते हैं। नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा लिखी गई है? मोतीलाल नेहरू के द्वारा। द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पिट्टाबी सीतारामैया, द हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस किसके द्वारा? पिट्टाबी सीतारामैया। इंडियन स्ट्रगल किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। आगे चलते हैं। टुवर्ड्स फ्रीडम की बात करते हैं, किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू। इंपॉर्टेंट बुक है, किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू। लाइफ ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले किसने लिखी है? गोविंद रनाड़े, गोविंद रनाड़े। लाइफ ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले, गोविंद रनाड़े। ठीक है, ध्यान रहेगा। हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, आर.सी. मजूमदार। कौन किसने लिखी है? आर.सी. मजूमदार जी ने लिखी है। ठीक है, ध्यान रहेगा। आगे चलते हैं। रिवॉल्ट ऑफ 1857 किसने लिखा है? द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एस.एन. सेन ने लिखा है। और अवध इन रिवॉल्ट किसने लिखा है? रुद्रन शंकु मुखर्जी जी ने। ठीक है, बताइए। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट बुक्स जिनको हमने कवर कर लिया है। सारे जितनी भी किताबें इसमें पढ़ाई गई हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनको एक दो बार और देख लीजिए, पक्का आपके एग्जाम में एक ना एक आ जाएगी। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू।